बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ मिलकर बनाऊँगी आज स्पाइसी एंड चटपटा और क्रिस्पी पकौड़ा। जिसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बता दूँ। मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, प्याज लिए मैंने 1 पाव, उसके बाद ये हमने पाव लिया है बेसन। इसके साथ थोड़ा सा हम लोग 2 टेबलस्पून बड़े वाले वो डालेंगे हम मैदे के साथ। ही हमने लिए पालक और ये धनिया और मिर्चें ली हैं। उसके बाद मसाले में मैंने लिया है सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा एंड नमक और काली मिर्च थोड़े टेस्ट के लिए। मैं आपको बताती चलूँ कि पकोड़े बनाने का जो सही तरीका है, आप अगर इसको फॉलो करें तो आपके पकोड़े इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी एंड स्पाइसी एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। हमने प्याज को इस तरह लंबा लंबा काटना है, हमने इसको चौरस में नहीं काटना और थोड़ा मोटा काटेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्याज को काटना है। और 1-2 ऐसी बातें हैं जिसको आप फॉलो करें तो आपके पकौड़े मज़ेदार बनेंगे। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, लेकिन हमने नमक इसका एंड पे डालना है। उससे ये होगा कि आप जब नमक पहले डालते हैं तो आपका जो मसाला होता है वो नमक जो अंदर डालते हैं हम लोग प्याज के साथ तो वो पानी छोड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ये हमने ऐसे प्याज काटते हैं, इसको हम ज़्यादा से ऐसे करके इसके सारे लच्छों को अलग कर लेंगे ताकि कोई प्याज आपस में जुड़ा हुआ ना रहे। और हमने इसको बेसन बनाते वक्त बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि प्याज अपना पानी को निकालते रहते हैं। हमने भी इनको धो लिया है और साथ ही मैं अब इसके अंदर आलू डालूंगी। ये मैंने धो के काट के साफ़ करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमने आलू डाल लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर जो मेरा ये सब्ज़ धनिया कुटा हुआ है इसको डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी, काली मिर्चें और ये थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है इसके कलर को अच्छा करने के लिए। और ये सुरख मिर्च है। नमक जैसे कि मैंने आपको बताया, नमक हम पहले नहीं डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली है पालक। पालक का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे क्योंकि हमें क्रिस्पी पकोड़े चाहिए। हम लोगों ने ज़्यादा वो नरम वाले पकोड़े नहीं बनाने। ये मैंने 1 पाव बेसन लिया है और ये वाला चम्मच आप देख सकते हैं, ये वाले मैंने 2 चम्मच से 2.5 ये मैंने मैदे के लिए। मैदा मैंने इसलिए डाला है कि हमारे पकोड़े इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। अब इसको अच्छे से मैं इसी के पानी के अंदर, जो इसका पानी अंदर से निकल रहा है, इसमें अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। अगर आप साथ ही वो पानी डालना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा पतला बनेगा। आप चाहें तो चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। आप अपने हाथ अच्छे से धो लें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। देखिए काफ़ी हमारा ये जो बेसन है ये सख्त होने लग गया है, यानी कि ये इन सारी चीज़ों के साथ चिपक गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर पानी पहले से थोड़ा थोड़ा मौजूद था। अब साथ ही मैं नमक जो डालूँगी, नमक आप उस पर जायका अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। पकौड़े बनाना तो बहुत ही आसान है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप मेरे तरीके से पकौड़े बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये कैसे बने और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने अपने ऑयल को गर्म कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं चूल्हे की आंच हमने इतनी ही रख के पकौड़े फ्राई करने हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा हाथ पे पानी लेना है और हाथ की मदद से ही छोटे छोटे पकौड़े, इनका साइज़ मैंने मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े करने हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे करने हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। ये पकौड़े इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप प्लेट में गिराएं तो उससे आवाज़ आएगी। ऐसे क्रिस्पी पकौड़े होंगे ये।
हमने चूल्हे की आंच उतनी ही रखनी है जितनी मैंने आपको बताया है, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा हल्की। आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े फ्राई होना शुरू हो गए हैं। और आपने एक ही दफ़ा पकौड़े डाल के साथ ही चम्मच से उल्टाना शुरू नहीं कर देने। इनको आपने 2 से 3 में हल्की सी उसको होने देना है ताकि वो सख्त हो जाएं, तो आपके उल्टाने में कोई मसला ना आए। या ज़्यादा नीचे कच्चे हो तो चिपक जाएंगे, फिर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये दरमियान से हमारे पकोड़े अपने आप से ये पक गए तो उल्टने लग गए हैं। मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, मेरे पकोड़े जो मैंने डाले थे फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं इनका कलर भी और इनका साइज़ भी। ये देखिए, डिश में डालने से इनकी हल्की हल्की आवाज़ भी पैदा होगी, जिससे आपको पता चलेगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा इनको हमारे तरीके से और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये साथ में चटनी, चाट मसाला, केचप, ये सारी चीज़ें मैंने साथ बनाई हैं। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।